अपर सचिव अभयनंदन अवस्थ को पद पर बैठाया गया, तो पदभार दिया गया, जिस कारण अगर हम लोग आज कॉल करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, जाने पर ऑफिस में मुलाकात नहीं होता है, और कोई लेटर दीजिए तो उनके पास 10 दिन बाद उसका रिप्लाई मिलता है। तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि सरकार काम कर रही है। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पर बोझ हैं, जिनको शौचालय भी ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको देखा जाए तो गुजर बसर के रूप में आपको प्रोत्साहन नहीं, उनको आपको अलाउंस देना चाहिए। उनको एक तरह का मानदेय टाइप का उन लोग को मिलना चाहिए, जो कि आपने खुद अपना मैनिफेस्टो में कहा कि 2,500 देंगे, और अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं सामान्य है। आप महिला को और एक दिव्यांग को बराबर में ला के रख दिए। दिव्यांगों को ठगने का काम हो रहा है। अभी जेएसएससी का मामला जो अनिल दांगी जी का है, जिसमें उनका रिजल्ट भी घोषित हो गया, और उसके बाद उनको ना फोन कॉल किया गया, ना उनको संपर्क किया गया ताकि वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकें, और आज उनका नौकरी खतरे में है। लगता है कि सरकार इनका नौकरी को लेकर भी गेम खेला कर रही है। और उनके बाद हमारा एक और मामला हमारा आया, प्रमोद कुमार यादव जी का, जो हजारीबाग से है। उनका भी 6 महीने तक उन्होंने नौकरी कर लिया। माननीय चंपई सोरेन जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, और आज उनको कहा जा रहा है कि आप अमान्य हैं और आपका त्रुटि है। तो मैनिफेस्टो उनका 2019 का देखिए, उसमें दिव्यांग वृद्धा और विधवाओं से उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन लोगों का पेंशन बढ़ाकर 2,500 किया जाएगा। सरकार को आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल में हमारा जो राज्य निःशक्त आयुक्त का कमिश्नर जो होते हैं, उनका पद सही रूप से भरा नहीं गया है। अभी हाल में नोटिफिकेशन निकाला गया, जब धरना हम लोग लगातार कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो बटन दबाते समय जरूर आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये जनमानस, हर एक जनमानस देख रहा है कि दिव्यांग कितना दुख तकलीफ में है। अगर उसका दुख तकलीफ को लेकर आप कोई भी तरह का कार्य नहीं करते हैं तो चुनाव तो नजदीक है, रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। हमारी प्रमुख मांगे जो सरकार का संविधान में है, जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है कि आपको सभी विभागों में 4% आरक्षण देना है, जिसमें आपको रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी विभागों में योजनाएं जो होती है उसमें 4% सुनिश्चित होना चाहिए दिव्यांगों को। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हम लोग तो ऐसे 5% का मांग कर रहे हैं, लेकिन 4% भी यहाँ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। क्या 21 साल का एक महिला और क्या एक दिव्यांग जो 21 साल का है या 40 कुछ भी उम्र का है, क्या वो दोनों सामान्य है? अगर सामान्य है तो अभी ना आप सामान्य राशि देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। अभी मैं हूं राजभवन के पास, और यहाँ पर दिव्यांगता को लेकर के पिछले 4 महीनों से दिव्यांग कैटेगरी में आने वाले लोग अपने आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार के अधिकारियों के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक इन लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास दिव्यांग आंदोलन के अध्यक्ष हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है और आगे इनकी क्या लड़ाई रहने वाली है। क्या नाम है भैया? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और मैं धनबाद जिले से हूँ। इस संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सहभागी हूँ, सेवक हूँ। और आज हम लोग 1 दिसंबर 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 15 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग इस पूरे ठंड में यहाँ पर बैठे हुए रह गए। उस ठंड में इतना बरसात भी हुआ, उस समय भी हम लोग यहीं पे थे, और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सीट का उलटफेर हुआ, माननीय चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे, उनके धर्मपत्नी को भी, कल्पना सोरेन जी को भी हमने अपना ज्ञापन देकर अवगत कराने का काम किया। तब भी हम लोगों का मांग पर कोई भी तरह का विचार नहीं किया गया। विरोध में हम लोगों ने कई बार रोड जाम करने का काम किया, कई बार हम लोगों ने थाली पीटकर सरकार को जगाने का काम किया, और सरकार को शर्मिंदा करने के लिए हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम भी करने का काम किया। लेकिन फिर भी सरकार जस के तस अपना कान में तेल डालकर सोई हुई है, और दिव्यांग लोगों के मुद्दे को लेकर किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है। सरकार आप लोगों के प्रति संवेदनशील लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा प्रति संवेदनशील नहीं है। कुछ लोगों को लाभ देकर सरकार कहती है कि पूरा दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही है, तो ये गलत है, क्योंकि एक दिव्यांगता में 21 प्रकार की कैटेगरी है, और भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, और सबके तकलीफ अलग अलग है। तो कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों को लाभ देकर आप पूरे समाज का नाम ले लीजिएगा कि फायदा दे रहे हैं।
झारखंड के सरकारी नौकरियों में दिव्यांग लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है क्या? बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं कि ये दिव्यांगों को ठगने का काम हो रहा है। अभी जेएसएससी का मामला जो अनिल दांगी जी का है, जिसमें उनका रिजल्ट भी घोषित हो गया और उसके बावजूद उनको ना फ़ोन कॉल किया गया, ना उनको संपर्क किया गया ताकि वो अपना वेरिफ़िकेशन करवा सकें और आज उनका नौकरी खतरे में है। लगता है कि सरकार इनका नौकरी को लेकर भी खेला कर रही है। और उनके बाद हमारा एक और मामला हमारा आया प्रमोद कुमार यादव जी का, जो हजारीबाग से है। उनका भी 6 महीने तक उन्होंने नौकरी कर लिया। माननीय चंपई सोरेन जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और आज उनको कहा जा रहा है कि आप अमान्य हैं और आपका त्रुटि है। तो अब बताया जाए कि हमारा जो 4% के लिए हम आज यहाँ बैठे हुए धरना कर रहे हैं, तो सरकार कहाँ उसको पूरा करे। वो तो देख रहे हैं कि लोग ठगा कर यहाँ धरना स्थल पर आने का काम कर रहे हैं और हम लोगों से मदद मांगने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार जो 4% कर रही है, उसमें भी सामान्य लोगों को घुसाया जा रहा है या पैसा का लेन-देन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सरकार जवाब देगी। इस पर जाँच होना चाहिए। आप लोग की क्या-क्या प्रमुख मांगे हैं? जी, हमारी प्रमुख मांगे जो सरकार का संविधान में है, जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है कि आपको सभी विभागों में 4% आरक्षण देना है, जिसमें आपको रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी विभागों में योजनाएं जो होती है उसमें 4% सुनिश्चित होना चाहिए दिव्यांगों को। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हम लोग तो ऐसे 5% का मांग कर रहे हैं, लेकिन 4% भी यहाँ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। बगल में बहुत सारा आउटसोर्सिंग है। रांची में दुनिया भर का आउटसोर्सिंग होते हुए भी दिव्यांग लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। दिव्यांग का स्थिति दिनों दिन दयनीय होते जा रहा है। सरकार इसके पीछे कुछ भी तरह का कार्य नहीं कर रही है। अभी पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में सरकार ने वादा किया था दिव्यांगों लोगों से कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप लोगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा। जबकि देखा जाए तो अभी सरकार आए हुए अब तो चुनाव भी अब स्टार्ट होगा। हेमंत जी आप लोग से वादा किया। बिल्कुल उनका मैनिफेस्टो में है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। पिछला मैनिफेस्टो उनका 2019 का देखिए, उसमें दिव्यांग वृद्धा और विधवाओं से उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन लोगों का पेंशन बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि मैया सम्मान योजना के नाम पर सरकार अभी मन लुभाने वाली योजनाएं ला रही है ताकि वोट पे असर किया जाए। लेकिन आप ये समझने वाला बात होगा कि जनता को समझना चाहिए कि क्या 21 साल का एक महिला और क्या एक दिव्यांग जो 21 साल का है या कुछ भी उम्र का है, क्या वो दोनों सामान्य हैं? अगर सामान्य है तो अभी ना आप सामान्य राशि दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग दिव्यांग नहीं है, सरकार दिव्यांग है। आप लोग को क्या कहना है कि मैया सम्मान के साथ अलग से दिव्यांगों के जो राशि मिलता है, सहयोग राशि, वो मिलना चाहिए या एक साथ में आप लोग खुश हैं? देखिए, हम लोग कहना है हम लोग को कैटेगरी अलग कीजिए। हम लोग ना वृद्धा है, ना विधवा है, ना विकलांग है। विधवा है नहीं, वृद्धा है ना हम लोग युवा हैं। हम लोग विकलांग हैं। तो हम लोग को विकलांग लोगों कैटेगरी को अलग कीजिए, उनको अलग से लाभ का व्यवस्था दिया जाए। वो लोग ऐसा, हम लोग का कैटेगरी ऐसा है कि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो अपने माँ-बाप पर बोझ हैं, जिनको शौचालय भी ले जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको देखा जाए तो गुज़र-बसर के रूप में आपको प्रोत्साहन नहीं, उनको आपको अलाउंस देना चाहिए। उनको एक तरह का मानदेय टाइप का उन लोग को मिलना चाहिए, जो कि आपने खुद अपना मैनिफेस्टो में कहा कि 2500 देंगे और अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं सामान्य है। आप महिला को और एक दिव्यांग को बराबर में ला के रख दिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मैया को सम्मान मत दीजिए, लेकिन आप मैया को भी सम्मान दीजिए और दिव्यांगों को भी सम्मान देना चाहिए आपको। आप लोग को इस जो मांग है, इसको लेकर के सरकार के किसी प्रतिनिधि से बातचीत हुआ है क्या? बिल्कुल, हम लोग लगातार बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद सभी से मिले हैं। अब यही यहाँ पे देखा जाए तो माननीय मंत्री दीपिका पांडे, माननीय विधायक अम्बा प्रसाद, आपका माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी, माननीय शिक्षा मंत्री आपका बैजनाथ राम, आपका माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो। इस तरह से माननीय बहुत सारे मंत्री विधायकों से मिले, पक्ष विपक्ष सभी जगह गए। माननीय आपका जो प्रतिपक्ष नेता अमर बाउरी, उनसे भी मिले। तो इतना जगह पर बात रखने के बाद भी हम लोग का मुद्दा को अभी तक कोई भी तरह का सुनवाई नहीं। आप लोग से कोई मिलने आए हैं कि नहीं? देखिए, अभी तक हम लोग से मिलने के लिए यहाँ पर पिछला हम लोग का जो ये आंदोलन चल रहा था 2022 में, 22 से शुरू हुआ था हमारा आंदोलन। 26 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। 20 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। उस विधानसभा का घेराव में हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारा एक भाई पर बहुत खतरनाक तरीका से वार किया गया, जिसके कारण उनका सर फटा। रंजीत कुमार उनका नाम है, वो पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेलते हैं
और उनके ऊपर वो मुकबधिर हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको चोट लगा, तब सरकार संवेदनशील हुई और 5 महिला विधायकों के साथ हम लोगों का वार्ता करवाया गया। जिस वार्ता में उनके द्वारा तय किया गया कि 3 महीने में आप लोगों को 5 मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज वो 3 महीना 2 साल बदल चुका है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। अब तो चुनाव आने वाला है, कुछ दिन बाद चुनाव का आचार संहिता भी लग जाएगा। तो हमको लगता है कि सरकार क्या किया 5 साल में, हम लोग 5 साल में तो 2 साल हम लोग धरने दे के बैठल रहे हैं, इतना कष्ट झेले, यहाँ मच्छर काटता था, रात रात भर अपना बीवी बाल बच्चा को छोड़ के बैठे हैं, काम धंधा छोड़ के बैठल है, कितना परेशानी है, सब काम धंधा हम लोग का छूट गया और फिर भी सरकार अभी तक हम लोग का मांग नहीं पूरा किया है। आप बोल रहे हैं कि आप लोग दिसंबर से ही लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। इतनी भीषण ठंड के बावजूद, दिव्यांगता होने के बाद भी, आप लोग इतने कष्ट सहने के बाद भी सरकार आप लोग के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोग का क्या रिएक्शन रहेगा इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए, ये लड़ाई जो दिव्यांगों का है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनमानस का, आम जनमानस की लड़ाई है, सामान्य लोगों की लड़ाई है। अगर सरकार समझती है कि दिव्यांग लोग अगर यहाँ धरना में बैठे हैं तो दिव्यांग का समस्या है, तो आप गलतफहमी में है। ये दिव्यांगों का समस्या नहीं, पूरे राज्य की समस्या है और इसको आम जनमानस अपने हाथों में लेंगे और जब चुनाव का समय आएगा तो बटन दबाते समय जरूर आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये जनमानस, हर एक जनमानस देख रहा है कि दिव्यांग कितना दुख तकलीफ में है। अगर उसका दुख तकलीफ को लेकर आप कोई भी तरह का कार्य नहीं करते हैं तो चुनाव तो नजदीक है, रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। आप लोग को जो दिव्यांगता किट होता है, सरकार से सभी दिव्यांगों को समय पर मिल पाता है क्या? देखिए, दिव्यांगता किट और इस तरह का जो भी व्यवस्था है, अगर सरकार बढ़िया काम करेगी तो सब तक सारा सब व्यवस्था पहुंचेगा। अगर सरकार अच्छा से काम नहीं होगा तो वो व्यवस्था सही से नहीं पहुंचेगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा 4 साल, ये सरकार को आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हमारा जो राज्य निःशक्त आयुक्त का कमिश्नर जो होते हैं, उनका पद सही रूप से भरा नहीं गया है। अभी हाल में नोटिफिकेशन निकाला गया, जब धरना हम लोग लगातार कर रहे हैं, बीच में छवि रंजन को दिया गया, छवि रंजन जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। उसके बाद हम लोगों का धरना फिर चालू हुआ तो अपर सचिव अभय नंदन अम्बष्ट को पद पर बैठाया गया, तो पदभार दिया गया, जिस कारण अगर हम लोग आज कॉल करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं, जाने पर ऑफिस में मुलाकात नहीं होता है और कोई लेटर दीजिए तो उनके पास 10 दिन बाद उसका रिप्लाई मिलता है। तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि सरकार काम कर रही है।